जो दरबदर थे सैकड़ों दर देखते रहे, जो दरबदर थे सैकड़ों दर देखते रहे, सरकार हम तुम्हारी नजर देखते रहे। जो दरबदर थे सैकड़ों दर देखते रहे, सरकार हम तुम्हारी नजर देखते रहे। और नीयत भरी ना गुंबदे खदरा की दीद से 100 बार देखकर भी उधर देखते रहे। नीयत भरी न गुंबदे खदरा की दीद से 100 बार देखकर भी उधर देखते रहे। कोई एक आदमी बोले सुभान अल्लाह, सब नहीं भाई, शेर हल्का हो जाएगा, सब सुनते रहें और लोग देखते रहें इधर थोड़ी से। बहुत बहुत शुक्रिया। नीयत भरी न गुंबदे खदरा की दीद से 100 बार देखकर भी उधर देखते रहे। और हमको नहीं खबर है कि महशर में क्या हुआ, आका जिधर थे हम तो उधर देखते रहे। अरे भाई क्या करता, अरे भाई बहुत, हमको नहीं खबर है कि महशर में क्या हुआ, आका जिधर थे हम तो उधर देखते रहे। भाई ये जुमला मुझे नहीं कहना चाहिए वरना लालच में इसमें शामिल हो जाएगी, लेकिन एक बात बता दें आपसे, ये सारे पैसे मेरे साथ बगदाद शरीफ जाएंगे इंशाल्लाह। भाई मैं तो घर जाने का नहीं रहा, लेकिन उठ के मत आइएगा आप लोग, ठीक है? पैरों की मिट्टी मुझे दे दें ताकि मैं खाली हाथ न जाऊं इंशाल्लाह, ठीक है? सरकार गौस पाक करम फरमाए। देखिए आप, 100 बार देख कर भी उधर देखते रहे, हमको नहीं खबर है कि महशर में क्या हुआ, आका जिधर थे हम तो उधर देखते रहे। आका शेर व शायरी का माहौल खत्म करना चाहिए, आपकी भीड़ यहाँ पर जमा है, मकसद फौत हो जाएगा। सुने आप, मैं गुजारिश करूंगा मेरे सलाम का जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आइए दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। बैठे रहिएगा, आपकी जब जरूरत होगी मैं आपको बुलाऊंगा मुसाफे के लिए, आप वहीं जाइएगा नहीं, अगर कहीं जाना भी होगा तो दिल छोड़ के जाइएगा, मुझे आपके दिल से मतलब है, ठीक है? सुने, दुरूद शरीफ के हवाले से प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ ने एक बात कही है, इसे सोने की कलम से लिखना। वासिफ अली वासिफ से पूछा गया कि दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है, तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। कितनी ऊंची बोले? एक शर्त है। बोले वो एक शर्त कौन सी है? देखना कितने ज़हीन लोग बैठे हुए हैं। तो वासिफ अली वासिफ ने कहा दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। कहा कौन सी? कहा दुरूद पढ़ने वाले लोग, यानी आप में से, दुरूद पढ़ने वाला डिपार्ट, दुरूद पढ़ने वाले और जिस नबी पर दुरूद पढ़ा जाए, दोनों का जमाना एक होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तब दुरूद पढ़ना चाहिए। क्या मतलब? 200 साल पहले कोई मुजफ्फरपुर में आके इंतकाल कर गया तो उसके नाम से कोई खत भेजेंगे? बोल दे, पूछ के बोले। खत वहीं भेजेंगे जहां जवाब आने की उम्मीद हो। दुरूद भी साहिबे दुरूद की मौजूदगी में पढ़ा जाए, ये शर्त है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं दुरूद पढ़ने की सिर्फ एक शर्त है कि दुरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दुरूद पढ़े, दोनों का जमाना एक होना चाहिए, तब दुरूद पढ़ो, वरना नहीं। तो उसने कहा हम ना पढ़ें। कहा क्यों? कहा हुजूर 1500 साल, अगले साल जब आएगा ना रबीउन नूर शरीफ का, तो 1500 साल पूरे हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14.5 पौने 1500 साल पहले, ये 30 साल पहले की बात है, मक्के शरीफ में आए, मदीने पाक में आराम कर रहे हैं, और हम गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में आए और आपके सामने बैठे हुए हैं। हम तो हुजूर के जमाने में नहीं थे, तो इसका मतलब हम दुरूद ना पढ़ें? वासिफ अली वासिफ ने कहा ना 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 ना, ये सच है कि तू हुजूर के जमाने में नहीं था, लेकिन ये भी हकीकत है हुजूर तो तेरे जमाने में हैं। आय हाय, बोले हुजूर तो तेरे जमाने में है। बोले ये हुजूर का जमाना है? बोले बिल्कुल ये हुजूर का जमाना है। बोले सबूत दीजिए। आप हैं, नजर आ रहे हैं, आपके सर पे टोपियां हैं, नजर आ रही हैं, लिबास है, नजर आ रहा है, इश्क झलकता है, वो जाहिर है, तो हुजूर हैं, तो सबूत दीजिए। तो वासिफ अली वासिफ ने कहा बगैर किसी पिलर के अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है, अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है, इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से रोक रखा है, और हुजूर ही उसकी वजह, हुजूर ही उसकी गायत, हुजूर ही उसका सबब, हुजूर ही कायनात की जान। बकौल फाजिल बरेलवी, जान है तो जहान है, वरना हट जाएं गर रसूल खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से। जमीन का बैलेंस कायम है, वक्त पर सूरज निकलता है, डूबता है, चांद चमकता है, गुरूब होता है, इसका मतलब ये सारा सिस्टम मकसूद कायनात की वजह से है।
और हुजूर ही कायनात की डिलीवरी का सबब है। समझ गए? उधर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से पूछा गया कि दरूद पढ़ने का तरीका क्या है। जरा हाथ उठा के बताएं क्या पूछा गया? दरूद पढ़ने का, इसे याद करना है इंशाल्लाह साहिबो। दरूद पढ़ने का बोले तरीका क्या है? देखना कितने लोग मचलते हैं। तो सूफी साहब कहते हैं दरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का। मेरी टोपियां मेरे मोहसिनीन के कदमों के नीचे। बोले दरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का। बोले नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी साहब कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। तो कहते हैं ऐसे ही दरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत मौलाना आसिफ रजा साहब सैफी सुभान अल्लाह। या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बैठने से पूछा गया दरूद पढ़ते वक्त, इसे याद कर लें। मैं अपने मिंबर के उलमा किराम से भी बहुत अदब से गुजारिश करता हूं और मैं इनको अपने सर का साहिबान और अपने मोहसिनीन की सूरत में देखता हूं। दरूद पढ़ते वक्त पूछा गया आपकी हैयत क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? तो सूफी साहब फरमाते हैं कि दरूद पढ़ते वक्त अपनी गर्दन झुका लेनी चाहिए, अपनी पलकें या अपना सेंस अपना ख्याल हल्का सा बाएं तरफ करना चाहिए, फिर दरूद पढ़ना चाहिए। दाएं तरफ रूह का मकाम है और बाएं तरफ दिल है, दिल बाएं तरफ दिल। फरमाते सूफी साहब जब ये आवाज दरूद की दिल तक पहुंचती है तो दिल की आवाज हुजूर की बारगाह तक पहुंचती है। समझ रहे हैं? और जब आप ऐसे दरूद पढ़ने लगेंगे, इसको लिख लें, बड़ी प्राइवेट बात है, तो 40 दिन के अंदर अंदर आपके सीने के अंदर दिल में मीठा मीठा दर्द होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुर्सी